नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविदा वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई है उसके शिफ्ट वाइज कट ऑफ की। उससे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी मॉडरेट थी और कौन सी हार्ड थी। उसके अलावा दोस्तों कुछ और बातें कर लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा हमारे वीडियोस में हमने आंदोलन भी किया है, हम बच्चों के साथ में हैं और संविदा वर्ग 3 के पेपर को रद्द कराने के लिए भी हमने बहुत सारी मांगे उठाई है और हमारा प्रयास है। परंतु जहां तक अभी सुनने में आ रहा है और जहां तक हमें खबर मिली है तो दोस्तों जो पेपर लीक हुआ है उसका एग्जैक्ट प्रूफ शायद नहीं मिल पाया है। जो बता रहे हैं उसको सरकार नहीं मान रही है, इसलिए शायद वर्ग 3 जो है वो संभावित है कि वह रद्द नहीं होगी और उसका रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए मैं दोस्तों शिफ्ट वाइज कट ऑफ बना रहा हूं और आपको शिफ्ट वाइज सारी चीज़ें बता रहा हूं। दोस्तों, परीक्षा का जो रिजल्ट है आपकी संविदा का, ये इस माह के अप्रैल माह के एंडिंग में या फिर मई में फर्स्ट वीक में डलने का है, तो तब तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि जो हमने परीक्षा दी है उसका पेपर किस प्रकार से था और कैसा हार्ड था, इजी था, क्या था। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारी 5 मार्च से शिफ्ट वाइज कट ऑफ की बात करें तो 5 मार्च से 26 मार्च तक हमारे पेपर हुए थे। इसमें 5 मार्च को जो पेपर हुआ था दोस्तों वो फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट से हार्ड था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड पेपर था। इसमें शिफ्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड था। 6 मार्च की बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट में पेपर मॉडरेट था, न इजी था न हार्ड था, मॉडरेट था। शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में भी पेपर जो है आपका दोस्तों मॉडरेट था। 7 मार्च की बात करें तो पेपर फर्स्ट आपका हार्ड था, शिफ्ट सेकंड आपकी ये भी हार्ड थी। 8 मार्च की बात करें तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, सेकंड शिफ्ट में पेपर जो है मॉडरेट था, हार्ड नहीं आया था। बात करते हैं 9 मार्च की। 9 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट था और सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट थी। 10 मार्च की बात करें तो 10 मार्च को पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड था और सेकंड शिफ्ट इसकी दोस्तों हार्ड थी। 11 मार्च की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू हार्ड था और सेकंड शिफ्ट इसकी मॉडरेट टू हार्ड थी। 12 मार्च को भी पेपर मॉडरेट और फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में पेपर इसका हार्ड था। चलिए अब हम बात करते हैं 13 मार्च की। तो 13 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट टू हार्ड। 14 मार्च को देखें पेपर मॉडरेट था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट थी। 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट जो है वो हार्ड थी। 16 मार्च को पेपर हार्ड था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी हार्ड थी। 17 मार्च को भी पेपर हार्ड था और 17 मार्च को दोनों शिफ्ट जो है हार्ड थी। 19 मार्च को मॉडरेट टू हार्ड फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी। 20 मार्च को पेपर फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी। 21 मार्च को पेपर दोनों हार्ड थे। दोस्तों, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है, कौन सी हार्ड है, तो ये दोस्तों हमारे यहाँ पर क्लास में जो बच्चे पेपर देने गए हैं और बहुत सारे बच्चों का रिव्यू देख करके हमने पेपर का मॉडरेट टू हार्ड डिसाइड किया है। ऐसा नहीं होता है कि जिसका पेपर मान लो किसी के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, एक आध बच्चे के तो पेपर शिफ्ट इजी हो गई है। शिफ्ट आपके संविदा के सभी पेपरों की बात बोलूँ दोस्तों, केवल 1-2 पेपर ही हैं जो एक पेपर ही है जो इजी हुआ है, बाकी सभी पेपर जो है आपके हार्ड और मॉडरेट ही हुए हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं 23 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड था और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी। और 24 मार्च की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट आपका ये भी हार्ड था। 25 मार्च को पेपर दोस्तों यहाँ पे 25 तारीख को इजी से मॉडरेट की ओर पेपर था और सेकंड शिफ्ट इसकी मॉडरेट थी। परंतु 26 मार्च को जो पेपर था एकदम लास्ट एंडिंग, ये इजी था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट। दोस्तों, हमने जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस किया है कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा हार्ड है, तो दोस्तों ये हमने स्टूडेंट्स के रिव्यू पर किया है
कितना आने वाला है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने बात की है। क्योंकि दोस्तों कोई सा भी पेपर, लगभग लास्ट पेपर ही हमने देखा कि बच्चों के नंबर कुछ अच्छे आए हैं, बाकी किसी के भी नंबर जो है वो लगभग नंबर जो आ रहे हैं वो 95 और 80 से 80 से लगा करके 90, 95, 100 तक ही नंबर आ रहे हैं। तो पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट ही रहा था सभी शिफ्टों में हम देखा जाए तो, अगर एवरेज बात करें तो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमने जो शिफ्ट वाइज बात की है कि किसके कितने नंबर या कौन सी शिफ्ट कैसी थी, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर कितने बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके नंबर 100% बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पेपर टफ मॉडरेट ही आए हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले इजी की। तो इजी का तो दोस्तों कोई यहाँ पर बात नहीं कर सकते, नंबर शायद ही बढ़े उनके, ठीक है। बात करते हैं इजी टू इजी से मॉडरेट की, तो दोस्तों 1 से 2 नंबर इनके बढ़ने के चांसेस हैं, जिनका इजी से मॉडरेट था। बात कर लेते हैं मॉडरेट की, तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं कि 2 नंबर तक प्लस हो सकते हैं, 2 प्लस में नंबर बढ़ सकते हैं। फिर हम मॉडरेट टू हार्ड की बात करें तो 2 से 3 नंबर तक चांसेस हैं कि इनके बढ़ जाएंगे। और हार्ड शिफ्ट वालों के दोस्तों जिनका पेपर हार्ड है तो नंबर यहाँ पर 2 नंबर से लगा करके 5 नंबर तक बढ़ने के चांसेस है कि यहाँ पर 5 नंबर तक हार्ड शिफ्ट वाले के बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपने अपनी शिफ्ट देख ली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर कितने बढ़ सकते हैं वो देख लिया है। और दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं कि पेपर में कुछ क्वेश्चन गलत भी आए हैं, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने आपत्तियां लगाई है प्रश्नों पर। तो दोस्तों आपके नंबर उसके अकॉर्डिंग भी बढ़ सकते हैं। तो लगभग जिनके नंबर अगर 75 से या 90 से कम भी आए हैं तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके नंबर बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। और दोस्तों जिनके अगर 100 प्लस में नंबर आ रहे हैं, 100 या 100 प्लस में नंबर है, तो उनका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।